और दूसरी तरफ है एक बड़ी कॉरपोरेशन जो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और इन दोनों के बीच फंसा है 2.5 करोड़ रुपए का एक मुकदमा। तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक वीडियो को लेकर हुआ झगड़ा है या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। 2.5 करोड़ रुपए, ये इतनी बड़ी रकम है कि एक आम इंसान शायद पूरी जिंदगी में भी इतना ना कमा पाए। और यही वो अमाउंट है जिसका मानहानि का दावा एक कंपनी ने एक यूट्यूबर पर किया है। तो ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल मैसेज देने की कोशिश है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक 55 मिनट के वीडियो में ऐसा क्या था कि कंपनी को इतना बड़ा कानूनी कदम उठाना पड़ा। देखिए, मानहानि का सीधा मतलब होता है किसी की इमेज को पब्लिक में खराब करना, और कंपनी का यही आरोप है कि इस वीडियो ने उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब एडिक्विटी नाम की एक कंपनी ने यूट्यूबर नीतीश राजपूत के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया। तो इस पूरी कहानी में दो मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है इक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजीज, ये वो कंपनी है जिसे 2025 की एसएससी सीजीएल परीक्षा करवाने का काम मिला था। और दूसरी तरफ हैं नीतीश राजपूत, जो अपने काफी डिटेल्ड और रिसर्च वाले वीडियोस के लिए जाने जाते हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि पैसों से भी ज्यादा कंपनी की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि उस वीडियो को इंटरनेट से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाए। वही वीडियो जिसे लाखों लोग देख चुके हैं। अब आते हैं उस चीज पर जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ, वो विवादित वीडियो। आखिर ऐसा क्या था उस 55 मिनट की वीडियो में जिसने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 11 सितंबर 2025 को रियलिटी ऑफ एसएससी एग्जाम्स टाइटल से ये वीडियो अपलोड होता है, 50 मिनट से भी लंबा, और व्यूज 55 लाख से भी ज्यादा। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा, ये एक नेशनल लेवल पर बहस का मुद्दा बन गया था। इस वीडियो में नीतीश ने कुछ बहुत ही सीधे और गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सिर्फ छोटी-मोटी गलतियों की बात नहीं की, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर उंगली उठाई जिसे लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए एकदम फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था। मतलब टेंडर प्रोसेस से लेकर परीक्षा के मैनेजमेंट तक हर चीज पर सवाल उठाए गए। अब ये समझना जरूरी है कि ये वीडियो अकेले नहीं आया था। ये उस आग में घी डालने जैसा था जो देश भर के स्टूडेंट्स के गुस्से से पहले से ही भड़क रही थी। जरा वो मंजर सोचिए, हजारों स्टूडेंट्स अपने भविष्य को लेकर परेशान दिल्ली की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये कोई ऑनलाइन हैशटैग कैंपेन नहीं था, ये एक जमीनी हकीकत थी, एक आंदोलन जो असली लोगों की असली परेशानियों से पैदा हुआ था। आप सोच कर देखिए, कोई महीनों तक दिन रात एक एग्जाम की तैयारी करे और जैसे ही सेंटर पर बैठकर पेपर देना शुरू करे उसका कंप्यूटर ही बंद हो जाए, या फिर पता चले कि एग्जाम सेंटर घर से 500 किलोमीटर दूर है। यही सब हजारों स्टूडेंट्स के साथ असल में हो रहा था। अब आते हैं कंपनी पर, और जब इस मामले की और गहराई में जाया गया तो पता चला कि एडिक्विटी के लिए इस तरह के विवाद कोई नई बात नहीं थे। इस टाइमलाइन को देखिए। 2023 में मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप, फिर एमपी टेट परीक्षा में भी पेपर लीक और सब कॉन्ट्रैक्टिंग की बातें सामने आईं, और फिर 2025 में एसएससी सीजीएल के साथ ये एक बहुत बड़ा नेशनल विवाद बन गया। एक पैटर्न सा बनता दिख रहा है ना? तो ठीक है, कंपनी पर आरोप हैं, स्टूडेंट्स की शिकायतें हैं, लेकिन जिस यूट्यूबर पर यह पूरा मुकदमा हुआ है उसका क्या कहना है? चलिए अब नीतीश राजपूत का पक्ष जानते हैं। नीतीश का जवाब देखा जाए तो काफी सीधा और मजबूत लगता है। उनका कहना है कि वीडियो में जो भी कहा गया है वो उनकी कोई पर्सनल राय नहीं है, बल्कि वो तो सबूतों पर आधारित एक रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ उन फैक्ट्स को सामने रखा है जो आरटीआई और सरकारी दस्तावेजों के जरिए पहले से ही पब्लिक में मौजूद थे। तो अब सिचुएशन ये है कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ एक कंपनी है जो अपनी साख बचाने के लिए हर कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ एक कंटेंट क्रिएटर है जो अपनी बात रखने के हक के लिए खड़ा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? ये कानूनी लड़ाई अब किस तरफ जा रही है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है? फिलहाल ये केस दिल्ली की एक अदालत में है और ये साफ है कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। लेकिन इसका नतीजा जो भी हो, वो आने वाले समय के लिए एक मिसाल कायम करेगा कि भविष्य में कोई पत्रकार, यूट्यूबर या आम नागरिक कितनी आज़ादी से बड़ी कंपनियों और सिस्टम पर सवाल उठा पाएगा। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
वो कौन सी लाइन है जो किसी के बोलने की आज़ादी को एक कॉरपोरेशन के प्रतिष्ठा से अलग करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना